नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। आज नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित रायगढ़ के नवीन भवन का शुभारंभ मुख्य अतिथि बैजनाथ चंद्रकार, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के कर कमलों से हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि निराकार पटेल, अध्यक्ष जिला पंचायत रायगढ़, जानकी अमृत कारजू, महापौर नगर निगम रायगढ़, पूनम सोलंकी, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम एवं नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित रायगढ़ के अध्यक्ष संतोष अग्रवाल तथा बैंक के अन्य संचालक सदस्यों, अधिकारी, कर्मचारी तथा बैंक के शेयर होल्डर्स की गरिमामय उपस्थिति में बैजनाथ चंद्रकार, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित ने फीता काटकर शुभारंभ किया। तत्पश्चात साईं बाबा के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। बैंक के संचालक सदस्य और बैंक के अधिकारी कर्मचारी के द्वारा मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात बैजनाथ चंद्रकार, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित ने बैंक के नवीन भवन का अवलोकन किया और बैंक की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए संचालकों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों तथा बैंक के संचालक मंडल के सदस्यों और बैंक के कर्मचारी अधिकारियों को संबोधित करते हुए चंद्राकर ने सबसे पहले बैंक के अध्यक्ष संतोष अग्रवाल और संचालक मंडल के अन्य सदस्यों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी कि उन्होंने 2 शतकों से सुप्त प्राय बैंक में नए प्राण का संचार कर दिया। बैजनाथ चंद्राकर बैंक को रिहायशी इलाके से निकालकर वाणिज्यिक क्षेत्र में लाकर स्थापित करना बैंक के सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि बैंक ऐसे संचालक मंडल के हाथों में सुरक्षित है और लोगों को अपनी सेवा देकर यह उन्नति के रास्ते पर बढ़ेगा। श्री चंद्राकर ने बैंक के अध्यक्ष संतोष अग्रवाल से अपने 4 दशक पुराने संबंध को ताजा करते हुए उनके साथ किए गए कामों और कार्यशैली को स्मरण किया। उन्होंने बैंक को वर्तमान समय की आवश्यकता अनुसार आधुनिक बनाने की प्रक्रिया को अपनाने की भी बात कही। मेरा पहले दिन से ही ये उद्देश्य था कि जो क्षेत्र में जिस जगह ये 24 साल से स्थापित था, बैंक निरंतर यानी जिस प्रगति पे पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया। तो मेरा उद्देश्य यही रहा कि बैंक को हम शहर के बीच में लाएंगे और जिससे कि इसके पुनरुत्थान के बाद हम बैंक को, जो कि रायगढ़ जिले का एकमात्र शहरी सहकारी केंद्रीय बैंक है, तो हम इसको यानी लोगों तक पहुंचाने में ज़्यादा से ज़्यादा इसके माध्यम से मदद करें। इसलिए यह बैंक का जीर्णोद्धार हमने किया। हमने मैडम कलेक्टर से मिला और तत्काल उनने इस परिसर को हमको अलॉट किया है और जीर्णोद्धार करने के बाद में हम इस भवन में आज माननीय हमारे आदरणीय अपेक्स बैंक के चेयरमैन बैजनाथ चंद्राकर जी द्वारा ये बैंक का शुभारंभ होने जा रहा है। और ऐसे कर कमलों से जो कि पिछले 50 साल से सहकारी क्षेत्र में एकदम अग्रणी रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहेगा और निरंतर ये बैंक प्रगति पथ पे आगे बढ़ेगा। यहाँ हम जो सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, आरटीजीएस का भी होगा, पे फोन के माध्यम से भी होगा। जितने भी आज के आधुनिक युग में संसाधन बैंक को अपनाने चाहिए, वो सारी सुविधाएं हम यहाँ आने वाले समय में जितनी जल्दी हो सकेगा हम उपलब्ध कराएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो उद्देश्य है, वास्तव में सहकारी बैंक का जो उद्देश्य होता है कि छोटे लोगों को, छोटे व्यापारियों को, राहगीर को, सब्जी वाले को, इनको हम सहायता पहुंचाएंगे। जिसको 10, 20, 25, 50 हजार की आवश्यकता है तो तत्काल उनको हम राशि उपलब्ध कराएंगे। लोन उपलब्ध कराने की हमारी जो योजना है, प्रथम हम उन्हीं को आगे बढ़ाने का हमारा उद्देश्य। देखिए, इसके लिए सबसे पहले संतोष भाई जो इसके अध्यक्ष हैं और पूरा संचालक मंडल इनका, वो बधाई के पात्र हैं कि एक संस्था जो सुप्त अवस्था में थी, उस संस्था को मजबूत करने, नई दिशा देने के लिए और जिस उद्देश्य के लिए नागरिक सहकारी बैंकों की स्थापना होती है, उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इन्होंने रिनोवेट किया, सेंटर जगह में ला करके उसको स्थापित किया। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इस बैंक की अपनी एक प्रतिष्ठा बनेगी और लोगों को बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सेवा दे सकेंगे। ये मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं। और ये तो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, हम लोग आज के नहीं, कम से कम 40 साल के हम लोग साथी हैं। तो हम लोग पुराने तरीके के काम करने के आदी नहीं हैं। हम लोग बिल्कुल एकदम आधुनिक व्यवस्था और आधुनिक सोच के साथ जिस संस्था में भी हम लोग काम करेंगे, वो संस्था को आधुनिकता से जोड़ते हैं, नए जमाने से जोड़ते हैं। ये मैं अपेक्स बैंक में भी ये सारा काम किया हूँ और यहाँ भी, और इसके ऊपर में अभी
मेरा बैंक का ऑफिस है इस जिले का, नोडल ऑफिस है। तो आपको 1 महीने 1.5 महीने के बाद देखिएगा आप नोडल ऑफिस, आज मैं देख लेता हूँ। देखने के बाद उसका पूरा कायाकल्प हो जाएगा और अपने आप में सिंगल नोडल ऑफिस रहेगा। बिल्कुल, ये तो सेंटर जगह है और जब तक हम आधुनिक सुविधाओं से, आधुनिक टेक्नोलॉजी से अपनी संस्था को नहीं जोड़ेंगे तो वो जमाना गया जब ये चल जाता था। आज के जमाने में नहीं चल सकता और सारी सुविधा धीरे धीरे करके आ रहे हैं। मेरा तो मूल कार्यक्रम सारंगगढ़ का था और पहला इन्हीं का था, लेकिन मैं उसको जोड़ा सारंगगढ़ से। सारंगगढ़ नया जिला बना है, धान खरीदी का काम शुरू हो गया है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी की सबसे महत्वपूर्ण योजना धान खरीदी किसानों का है। तो वो व्यवस्था पूरी जिले की मीटिंग रखा था और व्यवस्थित रूप से धान खरीदी हो, भुगतान बराबर टाइम पर लोगों को मिले, किसी तरह का सुविधा ना हो, उसके लिए पूरे जिले के कर्मचारियों की और जनप्रतिनिधियों की बैठक रखा था। विधायकों के साथ भी चर्चा किया, वहाँ के दूसरे जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा किया और एक किसानों में एक बहुत बड़ा मैसेज है क्योंकि हम